प्रश्न मित्र ने पूछा है। तो खबर ऐसे ऐसे थी कि 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली, किसी के प्रभाव में आकर। खबर इस तरह से प्रस्तुत की गई थी। खबर में लिखा गया कि ओशो के प्रभाव में आकर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह लिखा कि मृत्यु ही सत्य है। तो मित्र पूछना चाह रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। कैसे जाने कि जो जिया जा रहा है वह किसी के प्रभाव से जिया जा रहा है या फिर जीवन मात्र घट रहा है? सर थोड़ा-सा इस चीज़ को हमें अच्छे से खोल के बताएँ कि मैं किसी को सुन रहा हूँ या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा जीवन उसके प्रभाव में ही जिया जाएगा या फिर कुछ बुद्धि विवेक की भी वहाँ ज़रूरत है, पढ़ते सुनते समय? दिलीप भाई, मौलिक रूप से हम आप स्वयं जिम्मेदार। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो श्रेष्ठ बातें हैं, वह किसी दूषित चित्त में या विकृत चित्त में या कप रहे चित्त में आकर के बिल्कुल अलग अर्थ धारण कर लेती है। विशेष करके जो जो बड़ी शिक्षाएं हैं, जो आप्त वचन है, जैसे मृत्यु को लेकर के यह जो आप्त वचन है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, इसकी बड़ी गलत व्याख्या भी हो सकती है। अब कोई दुखी चित्त है, विषादग्रस्त चित्त है, अवसादग्रस्त चित्त है, उसमें जस्टिफिकेशन मिल गया। और उसमें किस चीज का जस्टिफिकेशन मिल गया? जो वो सोच रहा है एक समाधान के रूप में। समाधान क्या वो सोच रहा है कि शरीर को खत्म कर देंगे तो जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, यह बात निदान से नहीं आती है, यह बात एक पलायन से आती है, यह बात बोध से नहीं आती है। बोध से अगर मृत्यु की समझ आए तब तो बड़ी क्रांति हो जाए। यह एक पलायन से आती है। ये एक बिल्कुल बिलबिला करके आदमी जैसे एक आसरा खोजता है कि कहीं कुछ शरण मिल जाए, तो मृत्यु उसको एक शरण मिल दिखती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है, जो लोग ध्यान वगैरह में शुरू में चले, लेकिन उनकी बहुत क्षमता नहीं थी कि वो दूर तक जा पाए। तो ध्यान उनके जीवन में, ध्यान के प्रयोग विशेष करके, ध्यान तो नहीं, ध्यान के जो कभी-कभी सहयोगी प्रयोग हो सकते हैं, उन्होंने बड़े गंभीर प्रभाव डाल दिए उनके चित्त पे। अब उनका जीवन दूसरी तरफ जाने लगा। अब वे बेहोशी के सब उपाय खोजते हैं। उनको यह इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनको कोई ध्यान घट जाए। अब वो चाहते हैं कि क्या ऐसा उनके जीवन में घटे कि वे बेहोश हो जाए। तो ये जो घटना घटी है, यह ओशो ने ऐसा नहीं कहा है। ओशो की बात का जो अर्थ निकाला गया है, वह उनका अर्थ है, न कि ये ओशो का अर्थ है। मरने के लिए तो गोरख कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरो मरन है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी मरि गोरख दीठा। जो मनुष्य जीवन के कुसुम हैं, जो थोड़े से नवनीत हैं, उन्होंने मृत्यु की बात की है। कबीर मृत्यु की बात करते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे भुई धरे सो बैठे घर माए। कि जब प्रेम को अवसर देना हो तो सिर उतार करके, गला काट करके नीचे रखो, तब जाकर के प्रेम के घर में प्रवेश होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मतलब जब मैं नहीं, जब मेरी मृत्यु हो गई, तब हरि प्रकट हुए, तब वह परम सत्य अवतरित हुआ, उसको स्थान मिला। यह आत्यंतिक बातें हैं। यह बड़े ही विवेकशील चित्त के लिए या प्रेम से आपूर चित्त के लिए कहे गए कथन है, लेकिन उपलब्ध है। कोई भी कैसा भी चित्त है, वो इनको उठा करके अपने विचार सरणी में डाल करके जस्टिफाई कर लेता है। तो इसलिए जितने भी कथन हैं, जितने भी आप्त वचन हैं, जितनी भी श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं, जब भी छोटे लोगों के हाथ में यानी क्षुद्र बुद्धि के लोगों के हाथ में लग जाती हैं,
तो वो विनाश का करती हैं। और ऐसा ही हुआ कि बालक पहले से दुखी रहे होंगे, विषाद में रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही होगी, बेरोजगारी होगी, घर से दबाव होगा या सताए गए होंगे, किसी भी तरीके से जीवन से रस सूखता चला जा रहा होगा। उसमें उन्होंने एक किसी आप्त वचन को ले करके उसकी गलत व्याख्या करके उसको प्रमाण मान लिया और ऐसा अपने साथ कांड कर बैठे। ऐसे नहीं होता है। मृत्यु के बड़े और अर्थ हैं। शरीर मारने से मृत्यु थोड़ी होती है। मृत्यु बड़ी और बात है। मृत्यु है इस मैं के एहसास की, और मैं का एहसास अगर नहीं मरा, और इसको मारना बड़े शूरवीर का काम है, वो कायरों का काम नहीं है। आत्महत्या तो बहुत कायरों वाली बात है। बहुत कायर व्यक्ति, बहुत अहंकारी चित्त होता है जो आत्महत्या में उत्सुक होता है। यानी जिसके जीवन में शर्तें इतनी प्रगाढ़ हैं कि वो शर्त अगर पूरी नहीं हुई, ये लड़की नहीं मिली, ये नौकरी नहीं मिली, इतना कमाई नहीं जीवन में आई, ऐसे जीवन में लोकोपवाद हो गया, अपमान हो गया, मान प्रतिष्ठा चली गई, तो अब जीने का कोई हक नहीं है। यानी जीवन में शर्त इतनी प्रगाढ़ है कि जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे जीवन हो यह शर्त महत्वपूर्ण। ये बड़ा कठोर, बिल्कुल एकदम सूख चुका जीवन ढंग है जिसमें व्यक्ति आत्महत्या करता है। बहुत कठोर अहंकारी चित्त और थोड़ा सा मूढ़ चित्त है, जो कायर चित्त है, जो वो अहंकार, वो इस तरीके से आत्महत्या के लिए उत्सुक होता है और किसी भी चीज के लिए प्रमाण मान लेता है। मृत्यु की जो बात है वह शरीर मारने की बात थोड़ी है। कायर व्यक्ति है, आपकी उसमें कौन सी बहादुरी करनी है? लाए सखिया, मुंह में डाला खा गए। एक अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक निकट मित्र की लड़की ने आत्महत्या कर ली। 20 साल की लड़की फांसी के फंदे से झूल गई। क्या उसकी बुद्धि, क्या उसके अंदर समझ है? वो कोई बहादुरी का काम है कि पंखे से झूल जाना? ये एकदम से निचले तल की ऊर्जा की गति है जो शरीर को ही नष्ट कर देती है। शरीर नष्ट होने से वह मैं थोड़ी नष्ट होता है। जो अहंकार की प्रक्रिया है वो बड़ी गहन है। एक शरीर आप नष्ट करेंगे, वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और भी विकृत रूप से प्रवेश कर जाएगी। हाँ, एक और भी बात है जिसमें मैं नष्ट होता है। मैं शरीर नहीं है। शरीर मैं का एक बहुत ही सतही प्रकटीकरण। मैं के मारने का, मैं को समझना ही मैं को मारना है। जैसे जैसे मैं के क्रियाकलाप को समझा जाता है, वैसे वैसे मैं समाप्त होने लगता है। जैसे जैसे आप मैं की गतिविधि को जानते हैं रोजमर्रा के जीवन में, संबंधों में, वैसे वैसे आपको वो पता चलना शुरू होता है अपरोक्ष रूप से। आपको नहीं, उसका पता चलना हो। एक हमको पता चलना, एक उसका पता चलना शुरू होता है, जो मैं के पार, जिसकी व्याख्या मैं नहीं करता, जो अपनी व्याख्या स्वयं है। जैसे आंखों की व्याख्या स्वयं है कि वो दर्शन हो रहा है, इसमें मैं देख रहा हूं, यह बात आरोपित है। कानों की व्याख्या है, कानों का सहज रूप से जो श्रवण है, जो श्रवणेन्द्रियां स्पंदित हो रही हैं, जो बात अंदर ध्वनि के रूप में प्रवेश कर रही है, वो इसका गुण धर्म है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। हाँ, मैं सुन रहा हूं, ये मैं का आरोपण। इसको अगर आप देखते हैं, इसको आप समझते हैं और पूरी जिंदगी में मैं के क्रियाकलाप को समझते हैं, तो यह अपने आप समाप्त होने लगता है। साथ ही साथ यह दिखाई पड़ने लगता है कि मैं के बिना ही पूरा जीवन घट रहा है। यह पूरा अस्तित्व किसी केंद्र से नहीं चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। यह सहज नैसर्गिक रूप से गतिमान है, यह अटूट है, अखंड है। यह भी पता चलना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे उसकी प्रतिभिज्ञा सहज रूप से उतरनी शुरू होती है, जो मैं के पार है, मैं की मृत्यु होने लगती है। तो ओशो ने अगर कहा है कि मृत्यु एक सत्य है, तो पहला तो अर्थ ये है कि मृत्यु एक सत्य है, यानी मृत्यु के इस
इस सत्य को जीवन में उतारने से सत्य मात्र शेष रह जाता है। यानी जो नैसर्गिक है उसकी यथार्थ प्रतिविज्ञा होने से जो मृत्यु घटती है वह सत्य की तरफ लेकर के चली जाती। एक बात यह। दूसरी बात, अगर हम बिल्कुल उसके सतही अर्थ की तरफ जाएं, मृत्यु अगर सत्य है तो इसका मतलब मृत्यु में चले जाना थोड़ी होता है। मृत्यु अगर सत्य है तो फिर यह जो अभी जीवन है इसमें क्या सत्य है, इसको उघाड़ने की बात हो गई ना, कि मृत्यु में जाकर के आप सत्य उघाड़ेंगे। मृत्यु के पूर्व यही तो बात भगवान बुद्ध के साथ में हुई। भगवान बुद्ध को जब उन चन्ना ने उन तीनों घटनाओं का एक्सप्लेन किया कि एक वृद्धावस्था, एक रुग्णावस्था, एक मृत्यु, जब उन्होंने अंतिम बार यह देखा कि वह क्या है, वो इस आदमी को क्या हुआ जो उसको लोग कंधे पर उठा करके 4 लोग लिए जा रहे हैं, तो चन्ना ने कहा कि राजकुमार, अब कैसे कहूं, वह व्यक्ति मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा मृत्यु, मृत्यु यानी क्या? तो चन्ना ने कहा कि मुझे मनाही है, आप न पूछें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए, मेरी आज्ञा है। तो उन्होंने कहा युवराज, सबकी मृत्यु होती है, एक दिन यह जितने भी लोग हैं वो सब मर जाते हैं। तो बड़े कौतुक से उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप भी मर जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ युवराज, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी इसी तरीके से 4 लोगों के कंधे पर ले जाया जाऊंगा, जहां पर लोग ले जाकर के मुझे जला देंगे। फिर उन्होंने अंतिम अपनी बात अपने लिए पूछा, अंतिम बार, कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? चन्ना ने कहा कि हाँ महाराज, आप भी एक दिन मर जाएंगे। जा रहे थे युवक महोत्सव में उद्घाटन करने के लिए, बोला कि लौटा लो रथ, बात खत्म हो गई। ये है प्रज्ञा, ये है प्रथम श्रेणी का चित्त, मेधा, कि बात दिख गई, ओवर। इतना जीवन गहन भोग विलास में बीता है। उस समय की सबसे सुंदरतम स्त्रियां राजमहल में इकट्ठा कर दी थी उनके पिता ने, शुद्धोदन ने। उनके बीच में ही वो रहते थे। लौटा लिया चन्ना ने रथ कि ले चलो, बात खत्म हो गई। अगर मृत्यु सत्य है, एक दिन यह जो शरीर बह करके जा रहा है, यह जाकर के उस जगह पर डूबने वाला है, तो अभी जो है इसी में पता लगाने की जरूरत है कि वह क्या है जो मरता नहीं। फिर अमृत शोधने की जरूरत है, न कि मृत्यु को स्वीकार कर लेने की जरूरत है। जो ये 2 लड़के थे, एक इनकी मेधा प्रतिभा देख लीजिए कि मृत्यु सत्य है तो मर गए, एक उनकी कि मृत्यु सत्य है तो फिर अभी अगर कुछ अमृत जैसा है तो उसको उघाड़ लेने की जरूरत है, और उघाड़ लिया। बुद्ध जैसे कोई अमृत उघाड़ने वाला दूजा नहीं पैदा हुआ, सब फिर जल गया। देखते देखते फिर वो जो स्वर्ण मंडित महल था, जो सुंदरतम पत्नी थी, जो सारा रास रंग था, नाच गाना था, आगे आने वाली पीढ़ी का भी जन्म हो गया था, वह सब झुलस गया, वह सब गल गया। फिर प्रथम बात जो है वह ये जीवन में उघाड़नी कि अमृत क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो नहीं मरता। यानी वह जैसे ही इस बात का पता चला कि मृत्यु सत्य है, वैसे ही यह जैसे जीवन व्यर्थ गया, वैसे मृत्यु भी व्यर्थ गई। यह बात समझने की जरूरत है बहुत गंभीरता से। अगर मृत्यु सत्य है, मृत्यु एक दिन आनी है, तो फिर यह जो जीवन जिया जा रहा है यही नहीं असत्य है। एक ही चीज के दोनों छोर एक साथ असत्य होते हैं, आप समझ रहे हैं? मृत्यु में डुबकी लगाना ये सत्य की तरफ जाना नहीं है, ये तो बस अभी जो जीवन हम समझ रहे हैं इसका एक छोर इधर है, दूसरा छोर मृत्यु है।
तो अगर यह सत्य है, यानी ये असत्य हुआ, उस मृत्यु को देखते हुए, दूसरे छोर को देखते हुए यह जीवन अगर आप कह रहे हैं असत्य है, तो निश्चित रूप से वहां खड़े होकर के आप देखिए वह मृत्यु भी असत्य है। एक चीज का एक छोर सत्य, दूसरा छोर असत्य नहीं हो सकता। यानी जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है, यह बात सच नहीं हो सकती। असत्य है तो दोनों असत्य है, सत्य है तो दोनों सत्य है। तो मृत्यु असत्य है तो जीवन असत्य है, जीवन असत्य है तो मृत्यु असत्य है। फिर सत्य क्या है? अमृत। वह क्या है जो जीवन और मृत्यु दोनों से न्यारा, जो प्रथम श्रेणी की प्रतिभा है, जो प्रेमी चित्त है, वो इस तरफ मूव करेगा कि अमृत क्या है, वह क्या है जो अभी इस दुखकारी जीवन में जीते हुए बिल्कुल इससे न्यारा है, बिल्कुल इससे अछूता है। तो मुझे अगर इस पूरे प्रकरण को देखना हो और इस पूरे प्रकरण से सीखना हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर यह बात सच में ही दिखाई पड़ गई कि जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है, तो फिर साइमल्टेनियसली यह भी दिख जाना चाहिए कि मृत्यु भी असत्य है, जीवन भी असत्य है। जिसको हम आप अब तक जीवन और मृत्यु जान रहे थे, वह पूरी की पूरी तरीके से झांसा है। इसमें किसी भी तरीके से कोई निर्णय लेना झांसे के आधार पे, भ्रामकता यानी एक दूषित चित्त के आधार पर निर्णय लेकर के शरीर को नष्ट करना, यह हिंसा है। ये इस झांसे को और भी जटिल करेगा। जो सम्यक है वह है कि अब जो है, चाहे मृत्यु की असत्यता, चाहे जीवन की असत्यता, इसमें अमृत क्या है उसे जांच लिया जाए, उसका शोध कर लिया जाए।